हमने लेसन फर्स्ट किया था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर्स। कार ऊपर है, पापा को बोलो ला देंगे नीचे। सो सबको बुक दिख रही है, स्टेबल है? ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक इन बिटवीन दिया हुआ है। Who could, sorry, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy ticket of Galesburg for himself and his wife? क्या वो कभी जा पाएगा, मतलब वो कभी भी कहाँ जा पाएगा, गेल्सबर्ग में अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट लेने के लिए, क्योंकि वो वहां पर क्या करने के लिए गया था। ही वेंट देयर फॉर बाइंग टिकट for his wife and himself, but the currency that he had was not according to that time. उस समय के अनुसार नहीं थी वो, so he have to run away from there, because if he didn't pay money then they would give him in police station, and then he said that jail was not so nice at that time, right? Even not now today, but he don't want to go to jail, so he ran away from there. So this shows that कि वहां पर वो टिकट लेने के लिए गया था अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए, बट हो नहीं पाई, मतलब वो टिकट नहीं ले पाया। रीजन क्या था? क्योंकि करेंसी नहीं थी। अब वो ये बताना चाहता है कि क्या कभी लाइफ में, फ्यूचर में कभी वो जा पाएगा वहां पर और कभी जेम्स बट में टिकट ले पाएगा अब दोनों के लिए? तो आंसर वुड बी नो, बिकॉज इट वाज जस्ट हिज इमेजिनेशन। देयर इज नो थर्ड लेवल दैट एग्जिस्ट। कोई भी ऐसे थर्ड लेवल है ही नहीं, वो जस्ट इमेजिनेशन। उसको सिर्फ उस चीज का ख्याल आ रहा था, तो वो चीज कहाँ पर भी था, उसको सिर्फ इतना पता था कि ये चीजें वहां पर उसने नोटिस की हुई है, और ये सब उसकी हेलुसिनेटिव, मतलब पास्ट की बातें उसको याद आ रही थी, राइट? तो वो पुरानी बातों को याद करके उस समय में पहुंच गया, बट एक्चुअली इट डजंट एग्जिस्ट, राइट? तो ना तो वो कभी जा पाएगा और ना ही कभी वो टिकट ले पाएगा, क्योंकि रियलिटी में पास्ट कभी लौट के नहीं आता है। जो पास्ट है वो पास्ट ही रहता है, कभी हमारा वो प्रेजेंट में वापस नहीं आ सकता। ओके। और वो जो जिस सिचुएशन में वो गया था, दैट वाज पास्ट सिचुएशन, सो दिस टाइम वुडंट कम बैक, कभी वापस नहीं आएगा वो। तो उसके लिए सिर्फ वो एक ड्रीम ही रह जाएगा कभी भी जाना, क्योंकि उसने वो चीज सोची थी कि काश मैं वहां पर होता। देन क्वेश्चन है रीडिंग विद इनसाइट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली एंड वाई? सो चार्ली के लिए वो क्या था? मीडियम ऑफ एस्केप था। तो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि जिस टाइम में चार्ली रह रहा है, इट इज मॉडर्न टाइम।
right? In modern times, we have so many worries, fear, pressure, and sometimes we afraid of losing our life. It means death. तो ये सब क्या है? हमारी इस लाइफ के ऊपर इतने सारे प्रेशर होते हैं कि हम एक्चुअल में लाइफ को जी ही नहीं पाते हैं। ठीक है, और जिस सिचुएशन में अभी चार्ली है, वो कौन सा समय है? जब वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, उसके बाद का समय है वो। दोनों वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, और वर्ल्ड वॉर होने के बाद लाइफ की उनकी काफी बदल चुकी थी। तो वो क्या अपनी जिंदगी से एस्केप होना चाहता था। ही वांट टू गो बैक इन पास्ट टाइम वेयर एवरीथिंग वाज क्वाइट वेल, जहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था। द पीपल वर लिविंग इन पीस, लोग जो है वो शांति में रह रहे थे। इसलिए वो चाहता है दैट ही वुड गो बैक। तो उसके लिए जो थर्ड लेवल, वो मीडियम ऑफ एस्केप है, यानी कि रियलिटी में वो चाहता है कि रियल अपनी सच्चाई से निकलकर वो कहाँ चला जाए। सो यहाँ पर, हाँ जी, क्या हुआ? चार्ली जो है उसका समय दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से फेड अप हो चुका है, और हर काम में जल्दी जल्दी करते करते वो ये सोचता है कि काश मैं वापस अपने पुराने समय में जा पाता। अब वो टाइम में ना वो हेल्यूसिनेटिंग होता है उसके लिए, मतलब वो हेल्यूसिनेट करता है। हेल्यूसिनेट पता है क्या होता है? इट मीन्स आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो और आप मेंटली वहां पर पहुंच जाते हो, राइट? और जो जिस टाइम के बारे में वो बात कर रहा है 1894, उसके दादाजी जो थे उस समय की बात है वो, तो उसको ये लगता है कि मैं उस समय में जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने उस समय के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। तो वो चीज अब वापस तो नहीं आ सकती, हाँ, लेकिन वो मेंटली वहां पर जा चुका है। तो उसी को हेलुसिनेशन बोलते हैं, जब आप फिजिकली तो कहीं और हो लेकिन मेंटली जो है अपनी उस इमेजिनेशन के अंदर पहुंच जाते हो। ठीक है, तो उसके पास किसकी हेलुसिनेशन है? पास्ट की। उसको पास्ट में जाना है, उसके पास ये हेलुसिनेशन है। क्लियर? सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट दिया हुआ है कि क्या वो एस्केप थर्ड लेवल जो है उसके लिए मीडियम ऑफ एस्केप है। यस, इट इज अ मीडियम ऑफ एस्केप बिकॉज यू वांट टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन वेयर इन currently there are so many worries, fear and pressure of work, right? तो उनको ये सब चीजों से वो दूर जाना चाहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let the PDF be open, maybe it open। डुगू मम्मा को बुक दे दो। हाँ, आपकी सही है। मैं यही बोल रही थी, सभी का नाम नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ एक बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सैम का जो लेटर है वो चार्ली के लिए क्या संदेश था उसमें? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सैम को सारी बातें किसने बताई थी? चार्ली ने बताई थी कि इस तरह की दुनिया है। 1894 के लोग जो थे वो ऐसे होते थे, वहां पर वो लोग ये चीजें एक्सपीरियंस करते थे। तो सैम जो था वो खुद उन चीजों को इमेजिन करने लग गया था, क्योंकि वो सिटी बॉय था, उसने कभी वो दुनिया देखी ही नहीं, उसके लिए वो वर्ड नया था। तो जब हम किसी चीज के बारे में सुनते हैं और हमें वो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो ऑब्वियसली वो चीजें हमारी इमेजिनेशन में अपने आप आ जाती हैं। हम दूसरों की बातें सुन के
ये सब चीजें इमेजिन करने लग जाते हैं कि हाँ एक्चुअल में शायद ऐसा हुआ हो, और जबकि वो खुद एक साइकेट्रिस्ट था। तो सैम जो था वो भी जो प्रेजेंट टाइम था उससे फेडअप हो चुका था। वो चाहता था कि उसको भी किसी पीसफुल जगह पे जाने का मौका मिले, और उसको वो मौका किसके थ्रू मिला? चार्ली के थ्रू मिला। जब चार्ली उसको मेंटली, मतलब फिजिकली तो वो नहीं ले जा सकता, लेकिन मेंटली उसको उस दुनिया में ले गया अपनी बातें बता के कि हाँ उस समय में ऐसा होता था। राइट। तो ये सब क्या है कि सैम का जो लेटर था चार्ली के लिए, चार्ली को इससे ये पता लगा कि सैम भी उस दुनिया में जा चुका है। सैम उस दुनिया में कैसे जा चुका है? क्योंकि सैम खुद चाहता था दैट ही आल्सो वांटेड टू एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न टाइम, इसलिए वो उसके थ्रू, चार्ली के थ्रू ही वहां पर चला गया। राइट। Next question is, the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, stress. What are the way in which we attempt to overcome them? मतलब जो मॉडर्न टाइम है उसमें इनसिक्योरिटी है, लोग बहुत इनसिक्योर है। किस चीज के लिए? फॉर द प्रॉपर्टी, फॉर द लाइफ, मतलब हमारी लाइफ कोई सिक्योर नहीं है। हम आज है कल नहीं है, तो हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो ये इनसिक्योरिटी उनके अंदर डेथ की है, ये मेनली फियर है उनके अंदर, डर है, किसी चीज को खोने का डर या अपनी जिंदगी को खोने का डर, हमेशा उनके अंदर ये फियर रहता है। वॉर, हमारी इसमें मॉडर्न टाइम में बहुत सारी लड़ाइयां हो चुकी है, हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, या फिर कंट्रीज के बीच में वॉर होती है। वरीज, बहुत सारी चिंताएं हैं, चाहे वो हमारे काम को लेकर हो या फिर किसी हमारे रिलेशन को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर हो, हमारे लाइफ में बहुत चिंताएं हैं। स्ट्रेस है, हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, हमारे पर मतलब ओवरलोड हो जाता है ना किसी भी चीज का, काम का या फिर किसी भी चीज का, तो हम स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं। और हम मानते हैं ना, मॉडर्न टाइम में ऑलमोस्ट जो बीमारियां हैं वो स्ट्रेस की वजह से ही होती है। हम स्ट्रेस लेते हैं, चिंता करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो खराब होने लगती है, और मेंटली भी, क्योंकि लोगों का मेंटली नेचर चेंज हो जाता है जब वो ज्यादा वरी में और स्ट्रेस में रहता है। आप देखते हैं ना कि लोगों में एंगर होता है, बहुत गुस्सा करते हैं वो, जब उनको कोई परेशानी होती है ना तब उनको ज्यादा गुस्सा आता है। तो इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये चीजें बहुत होती है। और तो इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है? कैसे हम अपने इस मॉडर्न टाइम के स्ट्रेस से कैसे बाहर आ सकते हैं? क्या तरीका है? अब यहाँ पर चार्ली ने तरीका सोचा, हमने अगर हम कंपेयर करें, चार्ली ने एस्केप होने का तरीका सोचा कि दैट ही वेंट इनटू पास्ट, वो पास्ट में चला जाए जहां पर सब कुछ सही था, एवरीथिंग वाज ऑल राइट एंड एवरीथिंग वाज वेरी प्रिटी, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसने ये सोचा। तो क्या हम भी चार्ली की तरह पुराने समय को याद करें? नहीं। हम पुराने समय को सिर्फ याद कर सकते हैं, हेलुसिनेट कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए इमेजिनेटिव होकर उसके अंदर जा सकते हैं, बट रियल में हम उस समय में नहीं जा सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हमारी चिंताओं का, हमारे स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण हम लोग हैं। मतलब अगर हम जो है ज्यादा, कुछ हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे काम होते हैं जो हमें ज्यादा चिंता करने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर वरीज एंड स्ट्रेस, सिर्फ हम ही है जो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अपने आप में थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर नेचर, राइट। वी कैन लिव इन पीस बाय अटेम्प्टिंग सम लेस वर्क, कुछ काम कम करें, राइट। अपने आप को सही रखें, थोड़ा सा वेट करें, अपने एक्शंस को कंट्रोल करें, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करें इस तरीके से, और थोड़ा समय दें, गिव सम टाइम टू द फैमिली मेंबर्स टू एंजॉय द लाइफ। कुछ ऐसे काम करें जिससे हमारा मूड ठीक हो, राइट। हम इधर उधर घूमने जा सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, इनके थ्रू हम अपनी जो स्ट्रेस वरीज है, फियर है, वॉर है, इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। वॉर तो कैसे खत्म हो जाती है? इफ वी स्टॉप हेटिंग ईच अदर, अगर हम एक दूसरे को हेट करना बंद करें तो वॉर अपने आप बंद हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जैसे चार्ली पुराने समय को याद करके उसमें एस्केप होना चाहता था, क्योंकि उसको मॉडर्न टाइम पसंद नहीं था, मॉडर्न टाइम में उसको ये सारी चीजें मिलती है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास भी अगर कोई ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इस समय से भाग सकते हैं, निकल सकते हैं इसमें से बाहर, तो वो एक ही ऑप्शन है, दैट वी कैन इम्प्रूव आवर नेचर। हम अपने आप को चेंज करें, स्टॉप हेटिंग ईच अदर, एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट एंड गिव सम टाइम टू द रिलेशन एंड अदर थिंग्स। इन सब तरीकों से हम इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। Do you see any intersection of time and space in the story? Yes, of course there is an interaction of time and space. हमने देखा कि इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन देयर आर ओनली टू सेक्शंस, फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल, देयर वाज नो थर्ड लेवल, वहां पर कोई थर्ड लेवल था ही नहीं। बट अकॉर्डिंग टू चार्ली, थर्ड लेवल एग्जिस्ट देयर,
इट वॉज हिज इमेजिनेशन हेल्यूसिनेटिंग, ही वॉज हेल्यूसिनेटिंग अबाउट दिस टाइम। तो यहाँ पर टाइम और स्पेस का उन्होंने इंटरसेक्शन दिखाया है, क्योंकि समय, वो जिस समय की बात कर रहा है, दैट टाइम इज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, अभी वो नहीं है वो समय, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट टाइम, पुराने समय से वो थोड़ा सा अलग है। और चार्ली जो है वो वहां पर ट्रैवल भी करके गया, चार्ली अपने पास्ट में ट्रैवल कर गया, जहां वो रह रहा है उस कंट्री के पास्ट में वो ट्रैवल कर गया। इट मीन्स उसने क्या सोचा, सिर्फ उस चीज, जो चीजें उसने देखी हुई थी, सुनी हुई थी, पढ़ी हुई थी, उन सब के बारे में वो इमेजिनेटली यानी कि मेंटली वहां पहुंच गया वो ट्रैवल करके। तो यहाँ पर टाइम और स्पेस का इंटरेक्शन दिखाया हुआ है, और वो वापस भी आ जाता है, जिस समय से वो गया उसमें वो वापस भी आ गया। एंड और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे होता है ना कि लोग डे ड्रीमिंग, दिन में सपने लेते रहते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम ये सोचते रहते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, तो हम उस चीज के बारे में ड्रीम लेते रहते हैं, सपने लेते रहते हैं। एक्चुअल में वो सपने सच थोड़ी ना होते हैं, लेकिन हमें याद रहते हैं। वी आर नॉट इनसेन, हम पागल तो नहीं है, लेकिन हमें वो सपने याद रहते हैं। और हम ये सोचते रहते हैं कि हमने ये सपना देखा, अगर हम दूसरों को बताते हैं तो क्या होता है, वो हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। अगर कोई ऐसा सपना होगा जिसके बारे में मतलब वो अलग सा ही होगा, तो लोग मजाक भी उड़ाएंगे और कुछ समझने की कोशिश भी करेंगे, राइट। तो ये जो चार्ली का जो ये ट्रैवलिंग है, दिस इज जस्ट ऑल्सो लाइक अ डे ड्रीमिंग, जैसे दिन में सपने लेते हैं ना लोग बैठ के, वो वैसा भी है। और कई कई बार हम ये सोचते हैं, उन सपनों के अंदर वही सिचुएशन आ जाती है जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इट मीन्स हमारे माइंड में अभी भी वो परिस्थितियां चल रही है, हम उन्हीं के बारे में सोच रहे थे, तो उन्हीं के बारे में हमें सपने भी आ गए। तो यहाँ पर जो नरेटर है हमारा और ये प्रोटोगोनिस्ट चार्ली, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाहे वो दुनिया एग्जिस्ट है या नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस टाइम की वो बात कर रहा है, वो टाइम पहले था, अब नहीं है, लेकिन पहले था वो समय। नेक्स्ट है apparent illogically sometimes turn out to be a futuristic projection discuss। मतलब लॉजिकली और इलॉजिकली दो वर्ड होते हैं। लॉजिक मतलब जिसके पीछे कोई तथ्य हो, मतलब जिसमें कहीं सच्चाई हो। इलॉजिकल मतलब नहीं लगता। अब आपको क्या लगता है, जहां पर चार्ली की जो सिचुएशन जो उसने दिखाया कि वो 1894 में पहुंच गया, तो वो लॉजिक है वहां पर? कोई, हमें तो कोई लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि आज तक मेरे ख्याल से कोई टाइम मशीन भी नहीं है जो आपको पास्ट में पहुंचा दे और आप पास्ट को एक्सपीरियंस करके वापस आ जाओ, राइट। और एकदम से वो वहां पर गया, उसने टिकट काउंटर पर टिकट के लिए पूछा और वो वापस आ गया, वो भी बिना किसी की नोटिस के। आप ये सोचो कि उसकी जो मूवमेंट थी वो बहुत ही क्विक थी, थोड़े टाइम के लिए वो वहां पर था, तो हम उसको उसकी काल्पनिक दुनिया ही बोल सकते हैं। रियलिटी में अगर वो वहां पर गया होता तो कोई ना कोई तो मीडियम होता जिसके थ्रू वो गया होता, बट वहां पर वो नहीं गया था, राइट। उसने सिर्फ उस टाइम के बारे में सोचा था। और ये भी सोचो कि उसने उस टाइम को सोच के इतना ज्यादा मतलब ये सोच लिया कि मैं वहां पर दोबारा जा सकता हूँ, और वो सोचता भी रहा उस चीज के बारे में, वो थर्ड लेवल को दोबारा ढूंढता रहा, वो ग्रैंड सेंट्रल स्पेस स्टेशन के ऊपर दोबारा से थर्ड लेवल को ढूंढता रहा, जब तक उसकी लाइफ से मतलब उसकी वाइफ ने उसको नहीं बोला, या फिर वो खुद ढूंढ ढूंढ के नहीं थक गया, तब तक वो उस चीज को ढूंढता रहा। तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, ये सिचुएशन कोई लॉजिकल सिचुएशन नहीं दिखाई हुई है, ठीक है। और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ली है वो पागल है जो ये सब कुछ सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन तो है, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट जो है वो स्टेबल है। हम ये नहीं कह सकते कि वो पागल है, दोनों सिचुएशन को कंपेयर कर रहा है, सोच रहा है, नहीं, वो उसकी मेंटल सिचुएशन भी स्टेबल है, क्योंकि जहां वो गया उसको सब कुछ याद है। वरना वो स्टेशन पे जाके एक टिकट मांगता ना अपने लिए, दूसरी क्यों मांगता? उसने दो टिकट मांगी, एक अपने लिए, एक अपनी वाइफ के लिए, तो इट मीन्स मेंटली स्टेट तो उसकी स्टेबल है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या दिया हुआ है, इलॉजिकल दिया हुआ है सिस्टम, मतलब कभी कभी हो जाता है, लोग जो है वो अपनी काल्पनिक दुनिया में भी खो जाते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स टर्न आउट टू बी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। फ्यूचरिस्ट मतलब हमारे भविष्य के बारे में, ठीक है। पास्ट का और फ्यूचर का दोनों का कनेक्शन दिखाया हुआ है इस स्टोरी में। पास्ट को कंपेयर किया हुआ है हमारे फ्यूचर से, यानी कि जो अभी जो जिस प्रेजेंट उसमें रह रहा है, अब उनका तो फ्यूचर है ना। वहां पर चार्ली ने क्या बोला, वो उस समय की बात है जब वर्ल्ड वॉर होने में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में तो 20 years रिमेनिंग थे, और सेकंड में 40 years, राइट। तो वो कंपेयर कर रहा है कि वर्ल्ड वॉर होने के बाद सिचुएशन कितनी ज्यादा चेंज हो गई है,
क्लियर कि जो हम उनकी लाइफ में जो वॉर्स हुई हैं, उन वॉर्स ने सिचुएशन को कितना ज्यादा चेंज कर दिया, लोग कितने बदल गए हैं। और कारण क्या था? सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई, कि वो एक दूसरे से लड़के और कुछ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो समय वापस नहीं आ पाया जिसमें वो पहले रह रहे थे। तो यहाँ पर चार्ली जो है वो एक कंपैरिजन भी दिखा रहा है कि समटाइम्स जो हमारे जो एक्शंस है वो हम ही को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे लिए हुए कुछ एक्शंस हमें खुद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट। तो वॉर से पहले लोग पीसफुली रह रहे थे, लेकिन बाद में उनका थॉट भी चेंज हो गए, उनका लिविंग स्टाइल भी चेंज हो गया। लोग जब मॉडर्न टाइम में आ गए, राइट। हम देखते हैं, आप अपने आप को ही देख लो, आप जिस समय में हो और आपके दादाजी या फिर परदादाजी जिस समय में थे, उन दोनों में कितना डिफरेंस है। उस समय के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हुआ करती थी जो अब नहीं है, और अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं की। तो क्या है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मॉडर्न टाइम के अंदर हम हर चीजों को अचीव करते जा रहे हैं, बहुत फैसिलिटी भी लेते जा रहे हैं, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं हम मेंटली अपने आप को सिक बनाते जा रहे हैं। बेशक से हम सारी फैसिलिटीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम मेंटली यानी कि दिमागी रूप में हम उस चीज के अंदर स्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि किसी का भी माइंड जो ना वो शांत नहीं है। ये जो समय है यहाँ पर किसी का भी माइंड शांत नहीं है, हर कोई चाहता है पीस, लेकिन रुकना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपको कहीं ना कहीं ये लेसन भी देके जाता है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करना चाहिए, वेट करके अपने एक्शंस पे कंट्रोल करना चाहिए। जितना जल्दबाजी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, उतना ही अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड लेवल जो है वो आपको ये सब कुछ सिखाता है। बेशक से चार्ली की सिचुएशन इलॉजिकल है, मतलब हम नहीं सोच सकते कि कोई भी इंसान ऐसे चलते चलते स्टेशन पे इस तरह निकल जाए टनल के नीचे से कि वो जाके दूसरी दुनिया में पहुंच जाए। ये हमारे लिए भी मानने की बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि टनल के कितने होंगे, वो होंगे पॉइंट, 2 होंगे, 3 होंगे, राइट। ऐसा भी नहीं कि दुनिया से अलग ही होगा, उनका जो आउट एग्जिट होगा वो एक एक डायरेक्शन में होगा या 2 डायरेक्शन में होगा टनल का। ऐसा भी नहीं होगा कि उनकी बहुत ऐसा भी लेवल हो जहां पर वो दुनिया ही नहीं हो। सिटीज कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन टाइम कनेक्ट नहीं हो सकता कि एक टाइम से लेकर दूसरी टाइम के अंदर हम पहुंच जाए, वो भी एक टनल के अंदर से। सो चार्ली वॉज हेल्यूसिनेटिंग, बट ही वॉज नॉट इनसेन, पागल नहीं था वो। ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, बिकॉज ही वांटेड टू एस्केप इन दिस वर्ल्ड, वो उस दुनिया में जाना चाहता था। क्लियर? I hope all these questions are clear to you all. Still you have any problem or any doubt, so you can we can discuss it on Monday, right? और Monday it means मंडे को जो क्लास होगी उसमें पहले तो आपके डाउट्स होंगे, दूसरा आपकी नोटबुक्स लिखी जाएंगी, आपने कितने क्वेश्चंस लिखे हैं। यहाँ तक हम क्या कर चुके हैं, 2 चैप्टर कंप्लीट पोएम्स, और ये एक और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो मंडे को हम स्टार्ट करेंगे ना, तो सब अपनी कैमरा ऑन रखेंगे एंड नोटबुक भी हाथ में होंगे। ठीक है, बोलिए।